बात करेंगे केरल की, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। दरअसल ये फैसला सीधे तौर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया है और ये निर्णय राज्य सरकार के अनुरोध के बाद और सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के आधार पर लागू किया गया है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने केरल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध केरल सरकार की उस विस्तृत रिपोर्ट से है जिसमें यह बताया गया था कि गिनती के चरण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय अत्यंत आवश्यक है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में IUML के नेता PK कुन्हालीकुट्टी की याचिका पर 2 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई में राज्य सरकार को अनुमति दी थी कि वो चुनाव आयोग को एक विस्तृत अनुरोध भेज सकती है और इससे यह स्पष्ट किया जाए कि एसआईआर प्रक्रिया में अतिरिक्त समय क्यों चाहिए। इसी निर्देश के बाद केरल सरकार ने 3 दिसंबर को भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर बताया कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इसी चुनावी प्रक्रिया में अत्यधिक व्यस्त हैं। इस वजह से एसआईआर से जुड़ा फील्ड कार्य धीमा पड़ गया है, इसलिए समय सीमा बढ़ाना जरूरी है। इसके बाद शुक्रवार को चुनाव आयोग ने केरल के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि CEO के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में एसआईआर की प्रगति रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। CEO ने बताया कि 95% से अधिक इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटलाइज हो चुके हैं और पूरा काम 11 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि जिलों में BLO और BLA की बैठकें 7 दिसंबर तक लगातार चल रही हैं। मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को यह भी बताया कि स्थानीय निकाय चुनावों के चलते राजनीतिक दलों के जमीनी कार्यकर्ता एसआईआर के फील्ड कार्य में उतनी तेजी से भाग नहीं ले पा रहे थे, जिसके कारण गिनती का चरण प्रभावित हुआ और इसी आधार पर 1 सप्ताह के विस्तार का अनुरोध किया गया था, जिसे अब आयोग ने मंजूर कर लिया है। इस प्रकार अब केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण की संशोधित समय सीमा लागू हो चुकी है और निर्धारित अवधि के भीतर पूरे कार्य को पूर्ण करने की तैयारी जारी है।